आपके एग्जाम सेंटर को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो है उसके लिए जारी की गई। तो जब बेटा मैंने ये पूरी नोटिस पढ़ी तो इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे मिले जो यदि आप लोगों के आसपास कोई ऐसे स्कूल हैं तो वहां पर ये एग्जाम सेंटर नहीं बनेंगे। यूपी बोर्ड ने सख्त मना किया है। जहां पर शक भी किया गया हो कि परीक्षा केंद्र से बाहर कॉपियां लिखी गई हैं या प्रश्न पहले से ही पता चल गए बच्चों को या क्वेश्चन पेपर आउट हो गया, जो हमारे शासन के लोग होते हैं जो वहां जांच करने जाते हैं, निरीक्षण करने जाते हैं, उन लोगों के साथ अभद्रता की गई हो या फिर वहां पर कोई ऐसी दुर्घटना हो गई हो, ये सारी चीजें जहां पर होंगी वहां भी विद्यालय को सेंटर, लेकिन राजकीय महाशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को इससे छूट मिलेगी कि ऐसे ऐसे विद्यालय अगर आपके आसपास हैं, अगर आप लोग को उम्मीद हो कि इन विद्यालयों में भैया सेंटर बनाया जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हेलो बच्चों, मैं पूजा मिश्रा स्वागत करती हूँ हमारे इस बेहतरीन से चैनल यूपी बोर्ड वाला में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो बच्चा लोग, हाल ही में यूपी बोर्ड से जारी हुई है एक नोटिस जिसमें बहुत ही जरूरी जानकारी मिली है मुझे, जो कि आप तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी समझा गया। तो बच्चा बता देती हूँ कि नोटिस क्या जारी हुई है और किसके लिए जारी हुई है। तो नोटिस का जो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट था, जो टॉपिक था, वो था कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित वर्ष 2025 की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षाओं हेतु परीक्षा केंद्रों का निर्धारण ऑनलाइन प्रक्रिया से कराए जाने हेतु नीति मानकों के निर्धारण के संबंध में ये जो नोटिस जारी हुई है वो आपके एग्जाम सेंटर को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो है उसके लिए जारी की गई। तो जब बेटा मैंने ये पूरी नोटिस पढ़ी तो इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे मिले जो कि आप लोगों का जानना बहुत जरूरी है। तो वो पॉइंट कौन से हैं मैं आप लोग को बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग के सेंटर बनेंगे, आपके एग्जाम होंगे तो आपको भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर सेंटर नहीं बनाए जाएंगे। यदि आप लोगों के आसपास कोई ऐसे स्कूल हैं तो वहां पर ये एग्जाम सेंटर नहीं बनेंगे। यूपी बोर्ड ने सख्त मना किया है कि इन विद्यालयों में सेंटर नहीं बनाए जाएंगे। और वो कैसे विद्यालय हैं, कौन से विद्यालय हैं, वो भी मैं बता देती हूँ। इस नोटिस में पॉइंट टू पॉइंट उन सभी बातों को बताया गया है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित विद्यालयों को परीक्षा केंद्र ना बनाया जाए। पहला कौन सा पॉइंट है कि परिषद की वेबसाइट पर विद्यालय की विभिन्न आधारभूत सूचनाओं को प्रधानाचार्य द्वारा समय से अपडेट नहीं किए जाने पर या त्रुटिपूर्ण भ्रामक सूचनाएं अपलोड किए जाने को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षा केंद्र पात्रता सूची से बाहर करने पर विचार किया जा सकता है। ऐसे विद्यालयों के प्रधानाचार्य को उत्तरदायी मानते हुए उनके विरुद्ध परिषदीय नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। मतलब ऐसे विद्यालय जहां के प्रधानाचार्य जब अपने स्कूल का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे उस समय कुछ गलतियों के कारण या उनके द्वारा कोई भ्रामक जानकारी या सूचना देने के कारण विद्यालयों को रद्द कर दिया जाएगा सेंटर बनाने के लिए। ठीक है, वहां उन विद्यालयों में सेंटर नहीं बनाया जाएगा जहां प्रधानाचार्य गलत सूचना अपलोड करेंगे या फिर कोई गलती करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते समय। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे क्या बोला गया है कि ऐसे विद्यालय जिनमें वर्ष 2022, 2023 एवं 2024 में सचल दल एवं शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन, STF के निरीक्षण पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा परीक्षा के समय सामूहिक नकल की स्थिति पाए जाने पर परीक्षा निरस्त करने की रिपोर्ट के आधार पर पुनः परीक्षा संपादित करानी पड़ी हो और जिन विद्यालयों को परीक्षा समिति शासन द्वारा डिबार किए जाने का निर्णय लिया गया हो। और कौन से स्कूल में सेंटर नहीं होंगे? वो स्कूल जहां पर बेटा 2022, 2023 और 2024 में परीक्षा कराते समय सामूहिक नकल करते हुए पकड़ा गया हो और शासन द्वारा उसे डिबार घोषित कर दिया गया हो, ऐसे विद्यालयों में सेंटर नहीं बनाया जाएगा। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, तो जिन विद्यालयों द्वारा निर्धारित समय से पूर्व प्रश्नों के प्रकटन, प्रश्न पत्रों की चोरी, गोपनीयता भंग की गई हो और उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षा केंद्र के बाहर लिखते हुए पकड़े जाने का तथ्य संज्ञान में आए हो, जहां पर शक भी किया गया हो कि परीक्षा केंद्र से बाहर कॉपियां लिखी गई हैं या प्रश्न पहले से ही पता चल गए बच्चों को या क्वेश्चन पेपर आउट हो गया, ऐसे विद्यालयों को भी सूची में शामिल किया गया है कि यहां पर परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। वहीं आगे बात करते हैं कि वर्ष 2022-23 एवं 2024 की परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण पर्यवेक्षण के समय सचल दल शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन के निरीक्षण पर्यवेक्षण अधिकारियों STF द्वारा परीक्षा केंद्रों पर गंभीर अनियमितताएं पाई गई हो या हिंसात्मक या आगजनी की घटनाएं हुई हो या संबंधित निरीक्षण पर्यवेक्षण अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया हो तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज कराई गई हो, जहां पर विद्यालय के लोगों के द्वारा, विद्यालय
के द्वारा जो हमारे शासन के लोग होते हैं, जो वहाँ जांच करने जाते हैं, निरीक्षण करने जाते हैं, उन लोगों के साथ अभद्रता की गई हो या फिर वहाँ पर कोई ऐसी दुर्घटना हो गई हो, ये सारी चीज़ें जहाँ पर होंगी वहाँ भी विद्यालय को सेंटर नहीं बनाया जाएगा। जिन स्व-वित्त पोषित विद्यालयों के प्रबंधीकरण एवं प्रधानाचार्य के मध्य विवाद हो, अगर किसी विद्यालय के प्रिंसिपल और उसके जो हमारे कह सकते हो जो प्रबंधक होंगे, उन दोनों के बीच में अगर विवाद चल रहा होगा तो ऐसे विद्यालय को भी सेंटर नहीं बनाया जाएगा। जिन अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रबंधकीय विवाद हो तथा उनमें नियमानुसार प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त न हो जिसमें परीक्षा प्रभावित होने के प्रबल संभावना हो। ऐसे विद्यालय जिनके परिसर में प्रबंधक प्रधानाचार्य के आवास अथवा छात्रावास निर्मित हो, राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को इससे छूट रहेगी। जहां पर छात्रावास या फिर प्रिंसिपल या फिर प्रबंधक का वहां पर घर हो, ऐसे विद्यालय नहीं होंगे। लेकिन राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को इसमें थोड़ी सी छूट रहेगी। ऐसे विद्यालय जो 2 खंडों में निर्मित हो तथा उनके मध्य सार्वजनिक आवागमन हेतु कोई मुख्य सड़क या संपर्क मार्ग बना हो। ऐसे विद्यालय जिनको 2 खंडों में विभाजित कर रखा हो, बीच का रास्ता आने जाने के लिए इस्तेमाल कर दिया जा रहा हो, ठीक है। ऐसे विद्यालय जिनकी धारण क्षमता उपलब्ध शिक्षण कक्षों एवं फर्नीचरों की संक्षेप एक पाली में 125 से कम हो। जहां पर एक पाली पे 125 से कम वहां की कक्षाएं या फिर मतलब फर्नीचर वगैरह जो सामान होते हैं अगर वो है तो वहां विद्यालय नहीं बनाया जाएगा। लेकिन राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को इससे छूट मिलेगी। ऐसे विद्यालय जिनकी परीक्षा कक्ष की खिड़कियां सार्वजनिक सड़क या किसी संकीर्ण गली में खुलती हो, जहां पर किसी परीक्षा कक्ष की खिड़कियां कोई सार्वजनिक गली हो या कोई पतली सी गली हो वहां खुलती हो, तो वहां के विद्यालयों को सेंटर नहीं बनाया जाएगा। पर साथ में एक और बात बोली गई है कि राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को इससे छूट रहेगी, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट्स बोले गए हैं, जैसे ऐसे स्व-वित्त पोषित मान्यता प्राप्त विद्यालय जिनमें वर्ष 2024 को परीक्षा में पंजीकृत परीक्षार्थियों के सशेप अनुपस्थिति रहने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत 20% या अधिक हो। ऐसे विद्यालय जहां पर ज्यादा बच्चे नहीं एग्जाम दिए, मतलब वहां एब्सेंट ज्यादा थे और प्रेजेंट स्टूडेंट कब थे, 20% से अधिक होगा तो वो विद्यालयों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। ऐसे स्व-वित्त पोषित मान्यता प्राप्त विद्यालय जिनमें हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के संयुक्त रूप से कुल पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या 80 से कम हो, वहां के पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या 80 से कम हो तो ऐसे विद्यालय नहीं होंगे। ऐसे विद्यालय जिनकी मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई गतिशील हो, जो फिर लगे हो। और लास्ट में ऐसे विद्यालय जिनके मुख्य प्रवेश द्वार या अन्य प्रवेश द्वार परिसर शिक्षण कक्षों प्रशासनिक कक्ष के ऊपर से कोई हाई टेंशन विद्युत तार गया हो, मतलब बिजली का निर्माण ना हो भाई आसपास, है ना। तो ये बेटा वो पॉइंट्स है जहां पर ये बताया गया कि इन विद्यालयों में नहीं बनाए जाएंगे सेंटर। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि ऐसे ऐसे विद्यालय अगर आपके आसपास में, अगर आप लोग को उम्मीद हो कि इन विद्यालयों में भैया सेंटर बनाया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी था। और वहीं एक चीज और बता दूं कि अब की बार विद्यालयों को मेरिट लिस्ट में बांटा जा रहा है, मतलब उनको ग्रेडिंग दी जाएगी उनके कार्य के अनुसार। जैसे एक टेबल बना दी जाएगी, यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग कि किस तरीके से है विद्यालय का स्तर। इंटरमीडिएट स्तर के विद्यालय को 20 अंक दिया गया है और केवल हाई स्कूल स्तर के विद्यालय को 10 अंक दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद विद्यालय की श्रेणी, राजकीय माध्यमिक विद्यालय 50 अंक, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय 40 अंक और स्व-वित्त पोषित माध्यमिक विद्यालय 20 अंक। इस तरीके से उनको अंक दिए जाएंगे, उनका निर्धारित मेरिट तैयार की जाएगी। तो ये थी बेटा आज की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ आप लोगों को 2 चीजें और बता दूं, बच्चों के काफी कमेंट आ रहे हैं कि मैम इस बार का ऑफिशियल मॉडल पेपर कब आएगा, ऑफिशियल मॉडल पेपर कब आएगा। तो बेटा टेंशन मत लीजिए, आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर हो सकेगा तो इस महीने की, मतलब नवंबर के अंत तक में आपको मिल जाएगा, और नहीं नवंबर के अंत तक में तो दिसंबर के पहले हफ्ते में आपके पास आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि दिसंबर में ही आपके पास आपकी डेट शीट भी आ जाएगी। तो बच्चा लोग एकदम जोरदार तैयारी के साथ लग जाइए परीक्षा में बैठने के लिए, परीक्षा देने के लिए। और इस बार तो कमर कस ली है ना, क्योंकि इस बार तो यूपी बोर्ड में तो हल्का मचाने वाले हो तुम लोग, टॉपर निकलेंगे, टॉपर, है ना। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करोगे, क्योंकि यहाँ जब विद्यालयों के साथ इतनी पाबंदियां लगाई जा रही हैं तो हम तो बच्चे हैं, तो हम भी कह देंगे भाई कर लो, कितनी पाबंदी करनी, हम अपना यहाँ पर मुकाम हासिल करके रहेंगे। तो ऐसी ही सारी जानकारियां मैं आप लोगों तक पहुंचाती रहूंगी। मिलूंगी सीधा की अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, सायनारा। ख्याल रखिए और अब पढ़ाई में मस्त रहिए, क्योंकि समय कम है और हमें अपना टारगेट जीतना है। राधे राधे।